जनरली एसआरएस के बाद लोग हार्मोन छोड़ देते हैं या एस्ट्रोजन लेना बंद कर देते हैं या एचआरटी बंद कर देते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं या आप क्या सलाह देते हैं? देखो, मैं यही कहता हूँ कि इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी जो ट्रांस केयर की टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सर्जरी के इमीडिएटली बाद जो है पर्सन शुड कॉन्टेक्ट द फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बिकॉज हार्मोन तो बंद नहीं कर सकते। हार्मोन का सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सेक्सुअल टिश्यू है ब्रेस्ट, उसी पे रोल नहीं है। इसका इश्यू हमारे ब्रेन पे, कॉग्निशन पे, इवन स्टडीज अब आ रही है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से डिमेंशिया यानी भूलना, जल्दी भूलने की वो दिक्कत, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो एक हिसाब से टाइम से पहले पूरा होना, जबकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इज वेरी चीप, तो क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट एनी कॉस्ट कि आफ्टर द सर्जरी दैट हार्मोन नीड नॉट टू बी स्टॉप। हार्मोन तो लेना ही है, क्योंकि it will have positive effect on the cognition, which is mood, memory, hair, breast, overall body fat distribution, means the distribution of fat in hips and that part, and fourth is bone, हड्डी की स्ट्रेंथ के लिए भी ये सारी चीजों के लिए जरूरी है। तीसरी बात ये तो इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि कभी भी बाद में भी हार्मोन तो चलेगा लंबे टाइम तक। एक चीज इसी से रिलेटेड और है, क्या जैसे कि वही ट्रांस महिला है, उसने एसआरएस करा लिया, तो फिर एस्ट्रोजन ही चलेगा या एंटी एंड्रोजन भी साथ में लेने? देखिए, उस केस में एंटी एंड्रोजन की जो है इतनी यूटिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। हालांकि हेयर्स वगैरह की ग्रोथ है कुछ ऐसी है कि क्योंकि एंड्रोजन का सोर्स हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक तो टेस्टिस है, दूसरा एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल की ग्रंथि होती है पेट में, तो उससे भी थोड़ा बनता है, हालांकि क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो किसी मेल और फीमेल दोनों में ही होती है जो एड्रेनल ग्लैंड। तो डोजेस अगर लेना भी है तो बहुत मिनिमल डोजेस में रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पे हम बंद कर देते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन अपना काम अच्छे से कर पाता है, क्योंकि एंड्रोजन नहीं होता है बॉडी में। तो रूटीन प्रैक्टिसेस दैट वी डोंट एडवाइस एंड इट इज वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड, वो हर इंसान के अलग है। मान लीजिए किसी के फेस पे फेस की ग्रोथ वगैरह आ रही है, तो हम कहते हैं कि चलो इसके गिव अ ट्रायल ऑफ 3 to 6 3 से 6 महीने का ट्रायल हम लोग उसका देख लेते हैं। रूटीन में स्पाइरोलैक्टोल की डोज हम 100 मिलीग्राम के आसपास रखते हैं, यहाँ हम 25 से 50 तक रख के देख लेते हैं और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। वी डॉक्यूमेंट ऑल द चेंजेस, दैट इज हाउ वी प्रोसीड।